आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को हम किस किस सिस्टम में लिख सकते हैं? मात्रकों की प्रणाली। These are of three types. First is MKS, second is CGS and third is FPS. MKS सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से एंड टाइम को सेकंड से डिनोट करें। CGS सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड से डिनोट करें। FPS सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड से डिनोट करें। इस बात से कभी भी गलती मत कीजिएगा, कहीं आप मीटर को कैपिटल एन से डिनोट कर दें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मीटर अगर आप लिख रहे हैं तो वो स्मॉल एन से ही डिनोट होगा। केजी को आप स्मॉल के एन जी से ही डिनोट करेंगे। किलोग्राम, इसे आप कभी भी के जी से डिनोट नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग होगा। एंड सेकंड, सबको आप स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ये इसी का सिंबल होता है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हमें पढ़ना है एसआई यूनिट को। तो एसआई यूनिट को पढ़ने से पहले हम ये सोच लेते हैं कि हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी चीज को आने से पहले उसकी जरूरत होगी तभी तो वो चीज आएगी हमारे घर में। अब आप ही के घर में कोई चीज खत्म हो जाती है तभी तो वो घर में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना फालतू में आप उसे ले आओगे अपने घर में। तो इसी टाइप से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एक टीचर हूँ। अब मैंने 3 स्टूडेंट को एक ही काम दिया करने के लिए और तीनों को बोला कि इस काम को करके लाओ मेरे पास। थोड़ा टाइम दे दिया इन्हें कि इसे खत्म करके मेरे पास लाओ और कुछ नहीं बताया कि कैसे करना है। 3 बच्चे थे मेरे पास, एक था MKS, एक CGS, एक FPS। तो जो MKS था और CGS FPS, MKS बोलता था मैं तुम दोनों से बेटर हूँ, तो CGS FPS क्यों मान लेते बेटर है? अब बच्चे हैं तो लड़ाई तो करेंगे ही, MKS को बेटर क्यों मान ले? तो तीनों मेरे पास आए लड़ते हुए। इन्होंने जो काम करके लाए थे वो मुझे दिखाया। अब मैंने इनके काम में एक बात नोटिस की, जो MKS ने काम किया था वो सारा काम मीटर, किलोग्राम और सेकंड को लेके किया था। इसी टाइप से CGS ने जो काम किया था वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को लेके किया था। FPS ने जो काम किया था वो फुट, पाउंड और सेकंड को लेके किया था। अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि इन तीनों में से सबसे अच्छा काम किसने किया था। तो जैसे मैं कंफ्यूज हो गई, पुराने जमाने में भी लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे कि हम किसे बेटर माने। तो साइंटिस्ट के माइंड में एक बात आई कि हमें इस चीज के लिए एक मीटिंग करनी चाहिए। तो सन 1971 में, इन द ईयर 1971, साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई जिसमें उन लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमें पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही यूनिट को अप्लाई कर देना चाहिए जिसमें सभी लोग मेजर करें। तो उन्होंने यूनिट की एक परमानेंट यूनिटी बना दी जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, कि जो भी वर्क होगा वो इन्हीं यूनिट के अंडर में होगा, तो उसे बोलते हैं एसआई। तो मीटिंग के बाद ये डिसाइड हो गया कि पूरा वर्ल्ड यूनिट को एक ही तरह से मेजर करेगा, उसे बोलते हैं एसआई यूनिट्स। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सिस्टम की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, इंटरनेशनल की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, लेकिन नहीं, ऐसे लिखेंगे, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी मीडियम वाले इसे लिख सकते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो इसके बाद 7 बेस एसआई यूनिट्स पे आते हैं। तो ये 7 है बेस क्वांटिटीज। पहला है लेंथ, लंबाई, इसकी यूनिट है मीटर एंड सिंबल है इसका स्मॉल एम। सेकंड है मास, द्रव्यमान, इसकी यूनिट है किलोग्राम, सिंबल केजी, स्मॉल केजी। थर्ड टाइम, समय, इसकी यूनिट है सेकेंड एंड सिंबल है स्मॉल एल। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में से बोलेंगे विद्युत धारा, इसकी यूनिट है एम्पियर एंड सिंबल होगा इसका कैपिटल ए। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल ए। फिफ्थ है टेम्परेचर, तापमान जिसे बोलते हैं, इसकी यूनिट है केल्विन एंड सिंबल है इसका कैपिटल के। ये भी कैपिटल के है, स्मॉल के से डिनोट नहीं करेंगे। फिर आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा,
इसकी यूनिट है मोल, सिंबल है इसका मोल, MOL से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट है कैंडेला और सिंबल है CD। अगर आपको इनकी डेफिनेशन देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इन सब की डेफिनेशन आपने देख ली होगी। वैसे ये आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, तब भी आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया रहेगा कि ये किस टाइप से बने थे। तो चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको अपना थोड़ी सी पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या मीटर में उसे मेजर कर लेंगे? आपका आंसर होगा नहीं, मीटर में तो उसे मेजर कर नहीं सकते, तो किस में मेजर करेंगे? तो आप सोचेंगे, तो आपके माइंड में आएगा कि सेंटीमीटर में, लेकिन अभी हमने बोला है कि SI सिस्टम में ही हर चीज को मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे? तो ये सारी चीजें होती हैं सब यूनिट्स। किसी भी यूनिट की सब यूनिट भी होती है और मल्टीपल यूनिट भी होती है। सब यूनिट, उससे छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं सब यूनिट, एंड बड़ी यूनिट्स को बोलते हैं मल्टीपल यूनिट्स। तो अब हम पढ़ेंगे सब यूनिट्स एंड मल्टीपल यूनिट्स, मीन्स सम अदर यूनिट्स फॉर SI सिस्टम। तो अब हम देखेंगे सम अदर यूनिट्स फॉर लेंथ, फॉर टाइम एंड फॉर मास। पहला है फॉर लेंथ के लिए फर्स्ट है आपका फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर। एक फर्मी जो होता है वो 10 to the power -15 मीटर के इक्वल होता है। कि इतना छोटा होता है कि इस यूनिट में आप न्यूक्लियस के अंदर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले फर्मी को सिंपल लिखेंगे हिंदी में फर्मी। सेकेंड है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 to the power -10 मीटर का होता है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ए के ऊपर छोटा सा डिग्री का साइन बनाएंगे गोल। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। थर्ड है आपका माइक्रोन, हिंदी में से ऐसे लिखेंगे माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10 to the power -16 मीटर। ये माइक्रोन का सिंबल होता है, माइक्रोन ऐसे बनाएंगे माइक्रोन। अब ये जो तीन होते हैं फर्मी, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन, ये बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए होता है। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो उसके लिए यूज होता है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। पहले आते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर किसे बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट वैक्यूम में कितना ट्रेवल कर लेता है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। हिंदी में इसकी डेफिनेशन होगी प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को 1 लाइट ईयर बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.467 into 10 to the power 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.467 into 10 to the power 15 मीटर। सेकेंड है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को कैसे डिफाइन करते हैं? सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से डिनोट करेंगे, कैपिटल A एंड U। 1 AU is equals to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। नेक्स्ट है आपका पैरालिटिक सेकंड। 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। अब ये आप बोलेंगे कि पैरालिटिक सेकंड को हम पार्सेक कैसे लिख रहे हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरा का ले लिया हमने PAR एंड सेकंड का ले लिया SEC, तो ये बन गया पार्सेक। तो ये थी आपकी अदर यूनिट्स लेंथ के लिए। अब हम पढ़ेंगे अदर यूनिट्स फॉर मास। अभी तक आपने देखा था सम अदर यूनिट्स फॉर लेंथ, अब हम देखेंगे सम अदर यूनिट्स फॉर मास। मास के लिए अलग अलग यूनिट्स क्या होती है? पहला है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे बोलते हैं हम AMU,
द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है कार्बन 12 का 1/12। इसका ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ 27 माइनस में पावर में, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा होगा मास में। तो सेकंड आता है पाउंड। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.4536 किलोग्राम। थर्ड है आपका टन, हिंदी में भी इसे टन लिखते हैं। 1 टन इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg मीन्स ये हो जाएगा 1000 kg, 1000 kg। फोर्थ है आपका स्लग। स्लग होता है 14.57 kg। फिर आपका चंद्रशेखर लिमिट। अभी चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट होती है सन के मास का 1.4 टाइम्स। 1.4 को अगर हम मास ऑफ सन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा आपका चंद्रशेखर लिमिट। इसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। इसमें जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो मास की सबसे छोटी यूनिट होती है, एंड जो चंद्रशेखर लिमिट है ये मास के लिए सबसे ही बड़ी यूनिट है। इससे बड़ी यूनिट अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है। तो अभी तक हमने देखा फॉर मास के लिए, अब हम देखेंगे फॉर टाइम, टाइम की यूनिट्स। तो अभी तक हमने देखा था सम अदर यूनिट्स फॉर लेंथ एंड फॉर मास। अब हम देखेंगे सम अदर यूनिट्स फॉर टाइम। पहला है आपका शेक। 1 शेक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेकेंड। एंड सेकेंड है सोलर डे। इसे देखने के लिए यहाँ पे देखिए, आपको पता है अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये है हमारा सन एंड ये है अर्थ। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और साथ साथ में ये अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमता रहता है। तो जो अर्थ अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, मीन्स अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इस पूरे टाइम को जितनी दूरी में वो, जितने टाइम में वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा, उसे बोलते हैं सोलर डे। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लेगा उसे बोलेंगे 1 सोलर डे। फिर आपका सिडरल डे। जो अर्थ होता है वो किसी स्टार के रेस्पेक्ट में अपने एक्सिस के पूरी चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना टाइम लेगा उसे बोलते हैं 1 सिडरल डे। फिर है सोलर ईयर। आपको थर्ड है आपका सोलर ईयर। अभी आपने देखा अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है और साथ साथ में सन के चारों तरफ भी घूमता है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता रहता है। तो अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते घूमते सन के चारों तरफ घूमने में जितना टाइम लेगा, अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर घूमते घूमते रिवॉल्व करते हुए सन के अराउंड घूमने में जितना भी टाइम लेगा वो होता है आपका 1 सोलर ईयर। जिसे भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। 1 सोलर ईयर। 1 सोलर ईयर इज इक्वल्स टू 365.25 सोलर डेज। 0.25 मीन्स पूरे दिन का 1/4। 365.25 सोलर डेज होता है 1 सोलर ईयर। अगर हम इसे सिडरल डेज में देखा जाए तो होता है 366.25 सिडरल डेज। अब है आपका लूनार मंथ। लूनार मंथ होता है, अभी तक आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, लेकिन जो मून होता है, मान लीजिए मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ ना मून घूमता रहता है। तो मून को अर्थ के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगने वाला है वो होगा 1 लूनार मंथ। और मून को अर्थ के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में रिवॉल्विंग टाइम होता है 27.3 सोलर डेज। इतने दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में मून को। तो ये है आपका लूनार। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम में आएगा ऐसे करके, व्हाट इज सोलर ईयर, व्हाट इज लूनार मंथ, नहीं, ये ऐसे करके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। पर आपकी नॉलेज के लिए ये जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।